बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम के साथ मैं हूं मोहम्मद अकबर बाजवा। आज दो इश्यूज पर बात करेंगे नाजरीन। कोरोना के हालात में जो फेडरल बजट आया है और दूसरी चीज ये कि कोरोना के आगे मामलात क्या होने वाले हैं। तो दो चीजें हमें आज पता चली हैं। एक ये कि ऑपोजिशन अगर इतने कर्जे ना लेती, हफीज शेख साहब ने बताया है, तो बजट बेहतर हो सकता था, बजट इतना बुरा नहीं हो सकता था, पाकिस्तान के माशी हालात बेहतर होते। दूसरा, इमरान खान साहब ने यह कहा है कि कोरोना की वजह से ये सब मामलात हुए हैं, वरना हमारी ग्रोथ बेहतर जा रही थी। तो रिलीफ बजट का नाम दिया गया हुकूमत की तरफ से इस बजट को, जो कल पेश किया गया हमाद अजहर की तरफ से। लेकिन क्या इसको रिलीफ बजट कहा जा सकता है? गरीबों के लिए इसमें क्या कुछ है? नए टैक्सेस गो के कहा जा रहा है कि नहीं लगाए गए, लेकिन अहदाफ बहुत बड़े रखे गए हैं। तो ये तजाद सामने आ रहा है कि वो अहदाफ पूरे किस तरह किए जाएंगे। इस पर शहबाज शरीफ साहब ये कह चुके, और नजर भी यूं आ रहा है लॉजिकली कि अब नए टैक्सेस तो लगे नहीं है, लेकिन अहदाफ बहुत ऊंचे हैं। तो क्या कोई मिनी बजट भी आ सकता है? इस सब मामले पर बात करेंगे। हमारे साथ गेस्ट मौजूद होंगे। जवाद अहमद हमारे साथ मौजूद होंगे, बराबरी पार्टी के चेयरमैन हैं। उनके अलावा शेख वकास अकरम हमारे साथ मौजूद होंगे। हमारे मैडम शेरी रहमान मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा है। बहुत शुक्रिया मैडम, आपने वक्त दिया। स्टार्ट विद यू। आप इसको रिलीफ बजट के तौर पर देखती हैं? हुकूमत ये कह रही है कि कोरोना के हालात हैं, हमारी फिस्कल स्पेस वैसे इतनी ज्यादा नहीं है, किस तरह से हम इतना बड़ा बजट दे देते, यही दे सकते थे, दिस इज द बेस्ट वी कुड डू। जी शुक्रिया। बड़ा मुझे अजीब सा लग रहा है कि ये किस मुल्क में, बल्कि ये किस प्लेनेट पे ये बजट बनाई गई है कि इसको रिलीफ का आंसर दिया जा रहा है, रिलीफ का एक शक्ल दी जा रही है। कहाँ से रिलीफ और टैक्सेस? मैं एक बात आपसे कहूँ, सबसे पहले तो आपने अभी जो बात की कि इनका ये रेवेन्यू हदफ है, ये बिल्कुल अनरियलिस्टिक है और इसमें है, बिल्कुल सबको पता है, और ये कतन इनसे पूरा नहीं होगा। तो ये पता नहीं इन्होंने ये किस तरह की एक्सरसाइज की है। और जहां तक टैक्सेस की बात है, तो देखिए ये तो आप जरा पढ़ लें बजट को और आपको नजर आ जाएगा कि टैक्सेस बिल्कुल एडिशनल टैक्सेस 200 बिलियन के लगाए गए हैं, 200 अरब के एडिशनल टैक्सेस लगाए गए हैं, 2 खरब, ऑलमोस्ट 3 खरब, 2.90 खरब इनके तो इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाए गए हैं। फिर उससे 2 खरब डायरेक्ट टैक्सेस हैं। एडिशनल टैक्सेस की मैं बात कर रही हूँ। ऊपर से आप फ्यूल लेवी जो देख रहे हैं, पेट्रोल लेवी जो है, जो बिलियंस का है, वो भी एक टैक्स ही है, इनडायरेक्ट टैक्स कहा जाता है इसे, जो गरीब पे भी लगता है यकसा तौर पे और अशराफिया पे भी। तो ये बात रही कि ये हमने टैक्सेस नहीं लगाए, बिल्कुल लगाए हैं और टिका के लगाए हैं और गरीब पर लगाए हैं, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स सिर्फ सबसे ज्यादा गरीब पर असरअंदाज होता है। वही चीनी का बैग आप उतने पैसे देते हैं जितना आपका ड्राइवर देता है, ठीक है, या मजदूर देता है, तो उन पर ये ज्यादा बोझ पड़ता है, ये वाज़ेह बात है। तो बट स्टिल इसके बावजूद आपको ये लगता है कि ये अहदाफ, ये जो हदफ है 25% इंक्रीज जो है एफबीआर के जो टारगेट्स में किया है, ये अचीव कर लेंगे? तो पता नहीं, ये नहीं, बिल्कुल ये कौन सा इन्होंने पिछला आपने देखा टारगेट उन्होंने क्या अचीव किया, इससे नीचे था। दूसरी भी, और ये जितना भी रोटेशन में डालते रहे एक के बाद दूसरे ना अहल एफबीआर चीफ, अब आप देखें कि इन्होंने क्या किया है। ये कह रहे हैं कि ये टारगेट अचीव करेंगे, ये कहीं से दूर दूर तक ये टारगेट नहीं अचीव करेंगे। इन्होंने फिर एकदम रोलिंग मिनी बजट ला देनी है 4 महीने के बाद और कहना है कि जी ये नई अकाउंटिंग एक्सरसाइज है। ये फिलहाल जो इस वक्त आपने अकाउंटिंग एक्सरसाइज देखी, ये केपीएमजी से आप 2 अच्छे अकाउंटेंट सीनियर बुला लें, इससे बेहतर आपको वो 4 दिन में बजट बना के दे देंगे, इससे बेहतर आपको अकाउंटिंग एक्सरसाइज करके दे देंगे। ये वही है। अच्छा, अब इसमें अफसोस से मैं ये कहूंगी, असल बात जो देखने की है वो इस बात को बिल्कुल इग्नोर कर रही है कि एक मुल्क में 2 इमरजेंसीज आई हुई हैं। वो एक कोविड की है, जिसकी वजह से आपको जाहिर जॉब क्रिएशन करनी होगी किसी ना किसी तरह, लेकिन आप इसको, आपके पास सारी दुनिया जैसे कर रही है इस वक्त, दुनिया क्राइसिस को मौका समझ रही है, और वो मौका ये है कि आपने अपनी हेल्थ स्पेंडिंग को कम से कम 2.5-3% जीडीपी का कर देना था। अभी तो 1% है, और ये इस वक्त एक ऐसा मौका था जब ये आप कर सकते थे। कोई भी मद आप बंद कर देते, कोई कुछ नहीं कहता कि आपने तवज्जो दी जिस सेक्टर को जरूरत है, जहां लोगों की अमवात हो रही हैं, जहां अभी और सुनामी आने वाली है मुश्किलों की, ठीक है। वो जो ये तो कहते हैं कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इकदामात ज्यादा अच्छे किए गए हैं इस बजट में, पीएसडीपी में ओवरऑल हेल्थ के लिए एलोकेशंस रखी गई हैं जो कोरोना के लिए
उससे भी इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होगा हेल्थ का ही, तो नहीं, ओवरऑल। आपको कोरोना के हवाले से देख लीजिए कहाँ लिखा है कोविड, उसके नीचे पीएसडीपी में इकोनॉमिक सर्वे में देख लीजिए। नहीं, वो 70 उसके बिलियन जो उसका नीचे अलग है कोरोना का, वो इसके साथ मिला देते हैं। नहीं नहीं, उसमें भाई हाँ, इसी 70 बिलियन में उन्होंने सैनिटेशन डाल दिया है, उन्होंने पता नहीं क्या क्या रोड वर्क क्या क्या डाल दिया है। तो ये एक पीएसडीपी का जिसे कहते हैं ना जंक फंड, आप जो भी डाल रहे हैं उसमें डिस्क्रेशनरी स्पेंडिंग हो गई है। कोविड गया एक तरफ, ये जो चाहे ये इन्होंने अलग से कर दिया। लेकिन कोविड पे देखिए स्पेंडिंग हेल्थ पे होनी चाहिए थी ना, ठीक। हेल्थ पे और पब्लिक रिलीफ पे, सोशल प्रोटेक्शन पे। लेकिन फिस्कल स्पेस है नहीं तो क्या करें नहीं, वो फिस्कल स्पेस मेरे भाई कहाँ कहाँ भी आपने मतलब 1000 मिलियन जो है, जो 1 बिलियन मसलन फिस्कल स्पेस निकालने को निकाली जाती है अगर आपकी तरजीहात हो, आपका विजन हो, आप सही, कहें कहाँ कि से? आपका दर्द हो। 1000 तो आपने मिलियन तो प्रेसिडेंट हाउस डिस्क्रेशनरी ग्रांट डाली है। ये छोटी छोटी चीजें हैं। आप जब बुक्स खोलेंगे जो इन्होंने इस दफा छापी नहीं है, डिमांड फॉर ग्रांट की जो 3 बड़ी बड़ी पिंक बुक्स होती हैं, छापी नहीं है, छोटे से डिस्क पे दे दिया है ताकि तो लोगों को मसला हो। अफसोस से मैं कहूंगी उनमें ये सारा कच्चा छट्टा निकल रहा है ठीक। कि ये बजट है क्या। ये दिस इज एन अकाउंटिंग एक्सरसाइज जो लोगों को झांका दे रही। फिर ये जो लोकस्ट अटैक हुआ, टिड्डी दल का जो अटैक है, जो 600 बिलियन आपको इम्पैक्ट कर सकता है आपकी इकोनॉमी को। आपकी खड़ी फसलें खत्म हो गई हैं, आपका मुल्क एग्रीकल्चरली डिपेंडेंट है, आपके एक्सपोर्ट्स इस वक्त खत्म होते जा रहे हैं। ताकि तो इसका मतलब है आपको अपनी एग्रीकल्चर को प्रोटेक्ट करना है कि खुद कफालत कम से कम फूड में हो जाए, फूड सिक्योरिटी के हवाले से लोग भूखे ना मरे। लेकिन ये जिस तरह इन्होंने बजट बनाई है, लोग खुदा ना खास्ता मुझे लगता है कोविड से नहीं लेकिन भूख से इसलिए मरेंगे क्योंकि इन्होंने टिड्डी दिल का कोई ना खुदा ना करे, लेकिन इन्होंने टिड्डी दिल का कोई वो नहीं तदारक किया। अब लास्ट ये बताइएगा कि ये जो कहा जा रहा है रेवेन्यू हम किस तरह से बढ़ाएं। अब टारगेट हम अचीव करने की, बड़ा टारगेट ही हमने रखना था, तो वो टारगेट अचीव करने की वैसे कोशिश करेंगे। ओवरऑल आपकी हुकूमत होती है, आपकी पार्टी की हुकूमत होती है, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, तो इसमें क्या डिफरेंट आप कर देते? मतलब 1/3 तो आपका वैसे डेट सर्विसिंग में चला जाता है। वो कहते हैं कि जी 5000 अरब हमने पे कर दिया, तो वो ना करना पड़ता होता जो इन हुकूमतों ने कर्जा लिया, तो हम वो लोगों पर लगा देते। जी मैं देखिए तनकीद नहीं कर रही हूँ, मैं समझती हूँ बड़ा मुश्किल काम है इस वक्त बजट बनाना, लेकिन इसको अकाउंटिंग एक्सरसाइज से आगे ले जाते, शराकतदारी पैदा करते, फौरी तौर पर ये जो ट्रांसफर्स हैं टू सोशल सेक्टर यानी हेल्थ, ये हो सकते थे। और आप कह देते कि जी बाकी पीएसडीपी को रोक दें। आप कह सकते थे कि सोशल स्पेंडिंग सिर्फ हो, यानी एक पॉवर्टी एलिविएशन जो बीआईएसपी के प्रोग्राम को आप तिगना करते। इस वक्त जो है वो रूटीन में चल रहा है, बिल्कुल रूटीन में चल रहा है। तो ये चीजें बहुत जरूरी थी करने की। और आप अपनी ज़राअत को बचाएं, क्योंकि खाने के लिए कुछ ये हम करते। एक्सपोर्ट्स के को किस तरह बचाएंगे? देखिए एक्सपोर्ट जहाँ जा रहे हैं उन ममालिक में अमेरिका है पहला डेस्टिनेशन, फिर बरतानिया, ईयू जैसे ममालिक हैं। सिवाय चीन के बाकी सारे ममालिक में आपके एक्सपोर्ट इम्पैक्ट करेंगे, वो नहीं ले पाएंगे आपके चीजें। तो आपको देखना है, बहुत सिंपल सी बात है, आपने 6 महीने 1 साल देखना है कि हम अपने मुल्क के अंदर क्या क्या कर सकते हैं ताकि हम जितना खुद कफील हो। पहला आप हमेशा ज़राअत और ग़िज़ा की बात करते हैं, ग़िज़ा पहुंचानी है सबको, राइट? और ये इसके लिए इन्होंने नहीं किया कोई, दिस इज शॉकिंग। अच्छा, जो लोन्स डेफर हुए हैं हमारे, जो हमें वैसे फायदा हुआ आईएमएफ की तरफ से या पेरिस क्लब से, उसका यहाँ पर कोई फायदा नजर नहीं आ रहा बजट के अंदर। कोई एग्जैक्टली मेरा ये सवाल है कि ये किधर गए? जितनी भी आप जो स्पेस ले रहे हैं, डिफर ही हुए ना, फिजिकल स्पेस आप ले रहे हैं, आपको जगह चाहिए, आपको बिल्कुल ब्रीदिंग स्पेस की जरूरत है, आपने लिया, आपको मिला, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जहाँ तक कर्जों की बात कर रहे हैं मेरे भाई, इन्होंने देखें जो पाकिस्तान की 71 सालों में इन्होंने जो कर्जा लिया है, ये उसका 30% है। 18 महीने में इन्होंने 71 ईयर्स ऑफ पाकिस्तान हिस्ट्री इन्होंने कर्जा लिया 30% इन 18 मंथ, जो पूरी 10-10 साल की जो ये ना अहल हुकूमतों को कहते हैं नहीं कर सकी। इन्होंने तिया पांचा कर दिया। और फिर भी हर रात जो अलापा जाता है, अफसोस से मैं कहूंगी, वो ये होता है कि जी ये पिछली हुकूमत के कारस्ताने हैं जो हम भुगत रहे हैं।
भाई आपके पास 2 साल हुए हैं, आपके पास बड़ा मैंडेट है, आप सारी दुनिया के साथ एक पेज पे हैं, तो आपका मसला क्या है? 3 सूबे आपकी हुक्मरानी में हैं, जो लिटरली बगावत पर आ गए उनके हेल्थ डिपार्टमेंट पर, क्योंकि अभी तो औने पौने लोगों को आईसीयू बेड्स नहीं मिल रहे हैं, और प्राइम मिनिस्टर अभी भी बजिद हैं कि कोविड कोई के बारे में कंफ्यूजिंग वो मैसेज दे रहे हैं, सुबह कुछ शाम को कुछ। आज अब कोविड आप के हवाले से बिल्कुल उन्होंने कह दिया कि अशंभे कुछ में। सख्ती करनी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया। तो नेचुरली पूरा मुल्क तजब्जुब में है कि ये कह क्या रहे हैं। एब्सोल्युटली, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। मैडम शहरी साथ मौजूद थी और इसी हवाले से बात कर रही थी। फेडरल बजट में जो तजाद हम कल से जिसकी डिस्कशन कर रहे हैं, जो जिक्र चल रहा है, वो ये है कि टारगेट इतना बड़ा रखा हुआ है, कह रहे हैं कि नया टैक्स नहीं लगेगा, तो फिर क्या ये एक राह हमवार हो रही है नए मिनी बजट की तरफ? जवाद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन बराबरी पार्टी। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। ये फरमाइएगा सर, आप किस तरह से देख रहे हैं इस बजट को? हुकूमत तो कह रही है रिलीफ बजट है, लेकिन साथ ही साथ वो ये कह रहे हैं कि ये भी आप जहन में रखें कि ये सर्वाइवल बजट है, जितने रिसोर्सेज हैं हमारे पास उसमें हम ये कर सकते थे। अच्छा देखिए, पहली बात तो ये है कि जो भी हुकूमत कह रही है, जो भी इमरान खान कह रहे हैं, जो भी हमाद अजहर कह रहे हैं, और स्पेशली जो भी असद उमर कह रहे हैं, आप इस पे एतबार कैसे कर सकते हैं? इमरान खान और उनकी पूरी जो टीम है, इलेक्शन से पहले जब ये बहुत बड़े बड़े नारे लगाते थे कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, और हम ये नहीं होने देंगे, वो सारे के सारे नारे जो हैं इनके खोखले, वो ख़त्म हो गए। और जब ये आए पावर में आए तो इन्होंने आके कहना शुरू कर दिया, हमें तो पता ही नहीं था कि ये कैसे होगा, हमें तो ये नहीं पता था कि मुल्क कितने बुरी सूरत हाल में है। तो आप ये देखें कि एक मुल्क की एक पार्टी जो कि इलेक्शन जीती, जैसे भी जीती, क्योंकि मुझे तो नहीं मालूम कि लोग जो कहते हैं वो ठीक है या नहीं है, कि उनको किस तरह ये आए, किस तरह ये इनको किस तरह हेल्प किया गया, लेकिन बहरहाल जब वो इलेक्शन जीत के आए तो एक ऐसी पार्टी जिसको मालूम ही नहीं था कि पाकिस्तान की असल में सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल कंडीशन है क्या। और मैं आपको बताऊं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो मैं कर रहा हूं, अगर एक पार्टी जो पता ही नहीं, जानती नहीं, जिसको पता ही नहीं है कि है क्या, तो मुझे बताएं वो पॉलिटिक्स किस चीज पे कर रही थी, उनके वो किस लिए पॉलिटिक्स कर रहे थे? एहतसाब पे, मतलब आप देखें ना कि अगर कोई करप्शन मिटाने पे फिगर्स नहीं है, फैक्ट्स नहीं है, आप कह रहे हैं हमें तो मालूम नहीं है, असल में हमें पता होता कि ऐसे हो रहा था, और तो भाई जब आपको नहीं पता था तो आप फिर इल्जाम कैसे? लेकिन ये हम थोड़ा सा डाइग्रेस कर देंगे, डाइवर्ट हो जाते हैं डिस्कशन से। तो पहली बात तो ये है कि इनके ऊपर एतबार किया ही नहीं जा सकता। जब से ये आए हैं, सबसे पहले उन्होंने क्या काम किया? अब देखें, बजट है, इकोनॉमी के ऊपर एक सवाल होता है। बजट एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपकी इकोनॉमिक जो पाकिस्तान के अंदर जितनी एक्टिविटी होनी है अगले साल, हम उसके लिए बजट दे रहे हैं। अब इकोनॉमी के ऊपर ही कहते थे मेरे पास एक बहुत बड़ा स्टॉलवर्ट है, एक बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं, वो तो इस मुल्क को टर्न अराउंड कर देंगे, और पता नहीं क्या गया। ये आए, वो साहब को 3-4 महीने बाद उन्होंने निकाल दिया। अब मुझे बताएं उनकी भी क्या क्रेडिबिलिटी है? वो दोबारा आ गए ना, वो दोबारा क्यों लाए? क्योंकि उन्होंने देखा जी कि अच्छा, सेनेटर मोहसिन अजीज साहब ने हमें ज्वाइन किया। मैं इन पे एतबार नहीं करता एक्चुअली। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। कल से एक जो डिस्कशन जारी है, आप बेहतर समझा सकते हैं, फाइनेंसेस आप हमसे बेहतर समझते हैं। सब बुनियाद जो बजट की है वो टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन पर होती है, जो टारगेट्स होते हैं। अब अगर वो टारगेट अनरियलिस्टिक है या फिर अगर कोई और तरीका है उसको अचीव करने का, तो वो अनवारंटेड है। इन टाइम्स के अंदर इतना जोर नहीं डाला जा सकता इंडस्ट्री के ऊपर। तो ये तजाद जो सामने आ रहा है, इसको देखते हुए ये समझ नहीं आती कि ये अचीव किस तरह किए जाएंगे, और फिर एक ही बात समझ आती है कि शायद इसके बाद मिनी बजट आएगा, जो आज ऑपोजिशन कह चुकी है। बिस्मिल्लाह, शुक्रिया। बात ये कि देखिए, सबसे पहले हमने ये देखना है कि ये बजट किन हालात में दिया जा रहा है। ये उन हालात में दिया जा रहा है जबकि IMF और बाकी इदारे जो हैं, वो इकोनॉमिक फोरम जो है वो बता रहा है, उनका आउटलुक जो बता रहा है कि दुनिया इस वक्त जो है वो ग्रेट डिप्रेशन जो है 1930 का वो हवाला दे रहे हैं, और बता रहे हैं कि जी 3% जो है कंट्रैक्शन होगी, और जो एडवांस्ड इकोनॉमीज है उनमें तो 6% भी होगी। ऐसे हालात में जो ये बजट दिया गया है, तो हफीज शेख साहब है, उनकी टीम है, मैं समझता हूँ उनको खराज तहसीन पेश करना चाहिए कि ये, मैं समझता हूँ कि बिजनेस फ्रेंडली है, एक रियलिस्टिकली बेस्ड है। एंड रियलिस्टिक नहीं है ना सर, दोस्त भी है जी, रियलिस्टिक नहीं है ना सर। मतलब नए टैक्सेस आप कह रहे हैं आप लगा नहीं रहे, ये टैक्स न्यूट्रल बजट है। नहीं सर, मैं सवाल आपसे पूछ लेता हूँ ना,
नहीं सर, मेरा व्यू पॉइंट तो आपके वुज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंसेज और स्पीचेस पर है ना, और मैं बजट के डॉक्यूमेंट को देख के बात कर रहा हूं। अगर आप ये कह रहे हैं कि एफबीआर का रेवेन्यू हमने 24% बढ़ाना है, साथ आप ये कह रहे हैं कि नया टैक्स हमने नहीं लगाना, तो ये रियलिस्टिक कैसे है? That is where you have called me na to answer your जी, I would love to hear that. You don't get satisfied, that is something different. But I have my viewpoint and I will try to put forward that ना जी। जी सर, तो आप सुन तो लेना। तो बात यह है कि जी इसमें ये मैं समझता हूँ कि ये बड़ा मुतवाज़िन और ये अच्छा बजट है। इसमें आप कम से कम एंड जो इकोनॉमिक मैनेजर्स हैं, मैंने बहुत सारे जहाँ पे तनकीद करने वाले लोग भी सुने हुए हैं और उनसे भी जो मेरी आज गुफ्तगू हुई है, कल शाम को हुई है, तो वो ये कह रहे हैं कि जी ये काफ़ी हद तक जो है जो कि हम नहीं समझते थे, जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए वो हो गई है। अब इसमें यह है कि इसमें किस तरीके से, एक तो ये है कि अगर आप स्टार्ट ही नेगेटिव से लें तो वो तो उसको तो समझाना मुश्किल बात है, लेकिन इसकी जो कलेक्शन है उसके लिए यही कोशिश की जा रही है और की जाएगी कि ये जो है कलेक्शन को बेहतर किया जाए। वो कैसे किया जाए, ये आपको मैं एग्जांपल्स दे देता हूँ एंड आई कैन कोट ऑन एंड ऑन। सबसे पहले ये जिस तरह से पॉइंट ऑफ सेल की गुफ्तगू है, वो अगर 5000 हमारे सेल ऑफ पॉइंट पे वो जो है कंप्यूटर्स लगे हुए थे, उसको 15000 पे ले जाया जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से जो हमारी इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री में जब 20,000 आइटम को जो है वो रिलीफ दिया गया है ऑन कस्टम ड्यूटी सेल्स टैक्स में ऑन रॉ मटेरियल, तो वो इसीलिए दिया गया है कि हम समझते हैं कि वो इंडस्ट्री दोबारा से रिवाइव करेगी और वो इंडस्ट्री जो है वो टैक्सेशन करेगी। हम जो है स्मगलिंग की तरफ ज़्यादा वो देखेंगे कि इसको ज़्यादा कंट्रोल किया जाए, जो कि इस साल हुआ भी है। उस तरीके उसको देखा जाएगा कि वो चीज़ें की। सर आपने इंडस्ट्री की बात की है, मैं ऐड समथिंग, मैं एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पे आपसे पूछना चाह रहा हूँ। आज हफीज शेख साहब से भी जो वो पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उसमें भी उनसे पूछा गया, जवाब उन्होंने नहीं दिया इस बात का, और बड़ा वैलिड पॉइंट है वो ये कि मिनिस्ट्री जो है इंडस्ट्रीज की, वहां पर जो लोग बैठे हुए हैं वो कुछ उनको समझ नहीं है कि मैकेनिज्म क्या चल रहा है, कॉस्ट क्या होती है। ये चीनी माफिया का आप मामला देख लें, शुगर स्कैंडल रिपोर्ट जो सामने आई उसमें मेन चीज ही नजर ये आई कि इंडस्ट्री को नहीं था पता कि कितनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन शुगर की है। सिर्फ एक इंडस्ट्री की बात हो रही है यहाँ पर तो मामला ये चल रहा है शुगर की। लेकिन आप इसको डाइग्रेस कर रहे हैं, लेकिन आई विल स्टिल रिस्पॉन्ड ऑन दैट। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन शुगर की किसको कहते हैं? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन शुगर की इज डिफरेंट टू ऑल डिफरेंट मिल्स। It depends on the gunna which you procure. It depends on what sort of mill do you have, what location do you have. आप सिर्फ चीनी बनाते हैं, आप उससे सर हम फिर भटक गए ना थोड़ा सा पॉइंट से। अल्कोहल बनाते हैं, क्या बनाते हैं? It is different from one industry to another industry. Absolutely, absolutely. That is the reason मैं सिर्फ एक इंडस्ट्री की एग्जांपल दे रहा था सर। मैं सिर्फ हर इंडस्ट्री इसी तरीके से वो जो है दूसरे इंडस्ट्री से डिफरेंट है। इसीलिए जो कॉम्पिटिटिव मार्केट्स होती हैं और जो कि इस तरह की फ्री इकोनॉमीज होती हैं, उसमें वो इंडस्ट्री जो है जो कि इकोनॉमिकली वाइबल नहीं होती, वो फेल हो जाती है, बंद हो जाती है। हमारे जैसे मुल्क में जब ये बात की जाती है तो ये कहते हैं कि फ्री इकोनॉमी है। फ्री इकोनॉमी नहीं है। फ्री इकोनॉमी में तो बहुत सारी चीजें होती हैं। वहाँ पे कंपटीशन कमीशन जो होता है उसको इतना स्ट्रेंथन किया जाता है। वहाँ पे जो हमारी स्टॉक एक्सचेंज है उसको बहुत स्ट्रेंथन किया जाता है। उसमें जो ये इंस्टीट्यूशन होते हैं लाइक ओगरा एंड लाइक नेपरा, ये इनको स्ट्रेंथन किया जाता है। उनके पास इतनी पावर होती है इनसाइड ट्रेडिंग पे, वहाँ पे जो है वो कैद हो जाती है। नहीं किया जाता तो है सर, वो करना किसने? अच्छा तो बात ये तमाम वो चीजें हैं जिनको हम बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। आप सिर्फ बोर्ड जो है, जो कि आपके बोर्ड हैं, आप क्योंकि डाइग्रेस करके, इसलिए मुझे भी वजह से डाइग्रेस करना पड़ रहा है कि आप सिर्फ बोर्ड ले लें जो हमारे मुख्तलिफ बोर्ड हैं जिसमें के गवर्नमेंट नॉमिनीज होते हैं। आज ये पाकिस्तान में 70 सालों में पहली दफा हुआ है कि बच्चों के या आदमियों के इंटरव्यूज हुए हैं। ये नहीं हुआ कि ये फलाने का चाचे का मामे का बेटा है। इंटरव्यूज हुए हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्वालिफिकेशन एंड ऑन बेसिस ऑफ देयर सॉर्ट ऑफ एक्सपीरियंस। उनको जो है मैं तो सर ये पूछ रहा था कि इंडिकेटर कोई नहीं है, कोई पॉलिसी नजर आए, एग्जैक्टली पता चलता है कि ये टारगेट अचीव होने किस तरह से हैं। मैं आपसे ब्रेक के बाद सवाल पूछूंगा कोरोना के हवाले से भी। अपनी आज वजीर आजम इमरान खान साहब लाहौर में मौजूद थे, उन्होंने ये कह दिया है आपके बाकायदा सख्ती की जाएगी। एक ब्रेक लेंगे नाजरीन, ब्रेक से वापस आएंगे तो कोरोना के हवाले से बात करेंगे और एक आधा जो रिमेनिंग क्वेश्चन आज की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से वो शामिल होगा।
ब्रेक के बाद खुशामदीद। जवाद भाई ये बताइएगा कि आपको कोई एक पॉइंट इस बजट में अच्छा नजर आ रहा है? मतलब कुछ तो अच्छा होता है हर बजट के अंदर, यहां पर कम से कम कुछ ऐसी चीजें तो हैं, कुछ ऐसे स्टिमुलस देने की कोशिश की गई है जो मोहसिन साहब भी बात कर रहे थे कि जिससे इंडस्ट्री को सहारा मिले, कुछ संभाला मिले, कुछ आगे कुछ ऐसा कंड्यूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट हो कि लोग इन्वेस्टमेंट करें, जॉब्स क्रिएट हो। देखिए, एक तो इन्होंने जो इंडस्ट्रीज 6 इंडस्ट्रीज हैं जिनको इन्होंने एग्जेम्प्ट किया है कस्टम ड्यूटी से, और ज़ाहिरी बात है कि वो ड्यूटी फ्री हो गया है, तो ये तो एक ऐसी बात है जो इसका रिजल्ट पता चलेगा जब ये इंडस्ट्रीज जो हैं एक्चुअली एक्टिवेट करेंगी, अपने आप को फ्लरिश करेंगी। और पिछली दफ़ा भी जो बजट बना था वो भी बहुत ज़्यादा आप ये समझे स्पेकुलेटिव था, और अभी भी इसी तरह हम देखेंगे अभी क्या होता है। दूसरा, इन्होंने जो 135% इंक्रीज़ है जो फेडरल बजट में जो हेल्थ का इन्होंने जो किया है, तो वो एक अच्छी चीज़ है वैसे। लेकिन मैं समझता हूँ कि देखें, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे पहले भी कर रहा था, पाकिस्तान के अंदर प्रॉब्लम ये है कि क्रेडिबिलिटी नहीं है किसी भी गवर्नमेंट की। अभी आप खुद बता रहे थे, कुछ देर पहले आप बात कर रहे थे, ये जो इस मुल्क के अंदर जो ज़री टैक्स तक नहीं अभी तक लग रहा, इस मुल्क के अंदर जो जागीरदार मैं नहीं कहूँगा, बड़ा ज़मींदार कहूँगा, या चलें लैंड जो होल्डिंग जिनके पास बड़ी बड़ी है वो हैं, तो और उनमें अब वो भी लोग हैं जो इंडस्ट्रीज जिनकी भी लैंड के साथ जुड़ी हुई है, जैसे जहांगीर तरीन सबसे पहले आते हैं, उसमें गन्ने की काश भी करते हैं और साथ शुगर इंडस्ट्री भी है, शुगर मिल्स भी हैं। तो ये सारे लोग जो हैं, ये आप ये समझें कि ये पाकिस्तान में इंजॉय कर रहे हैं और इंजॉय करते जा रहे हैं। अब तो वो बाहर भी चले गए, आपको पता होगा, जहांगीर तरीन नवाज शरीफ भी बाहर है, जहांगीर तरीन भी बाहर है, वो आ जाएंगे वापस। अभी वैसे वो बड़ा लंबा मामला है, उसमें क्योंकि बाकायदा फोरेंसिक ऑडिट होना है, किताबें खुलनी है, खाते खुलने हैं, 1 साल तक इंक्वायरीज जानी है, बहुत टाइम है उनके पास, वो आ जाएंगे वापस जब उन्हें बुलाया जाएगा। अच्छा, फिर ये कि शुगर, देखें ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इतना ये तो पानी खा जाती है, और ये एक्चुअली पाकिस्तान में वाकई इसकी जरूरत नहीं है, ये वाकई इंपोर्ट हो सकती है। और ये सारे जो हैं आपके हुकूमती जो बड़े बड़े नाम हैं, हुकूमत में भी अपोजिशन में भी, सब पैसे कमा रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर और भी क्रॉप्स हैं जो लग सकती हैं इनकी जगह, और मैं समझता हूँ कि स्टेट कॉटन खराब हो गई शुगर की वजह से। हाँ जी, कॉटन इंडस्ट्री खराब हुई आपकी शुगर की बहुत वजह से, ज्यादा बहुत ज्यादा। उसकी वजह से बात इनकी ठीक है, वो इनकी पार्टी में भी कुछ लोग ऐसे हैं, लेकिन ओवरऑल जो इस वक्त अपोजिशन में है, उन्होंने अपने दौर के अंदर बहुत ज्यादा इसको थ्रू वन वे और अनदर पॉलिसीज बना के, क्योंकि फिर आप रोक नहीं सकते उस मामले को, उनको बढ़ाया शुगर इंडस्ट्री को। असल बात जो करना चाह रहा हूँ ना वो ये है कि देखें, पाकिस्तान के अंदर जो पार्टी सी कॉम्पिटिशन है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। हमारी पार्टी जो करती है, बराबरी पार्टी जो बात कर रही है, पाकिस्तान में एक ऐसी बड़ी पार्टी चाहिए जिसके अंदर मेजॉरिटी के अंदर मिडिल क्लास और वर्किंग क्लास से लोग हों, लोअर मिडिल क्लास मेजॉरिटी में मैं कह रहा हूँ, क्योंकि ये थोड़े मोटे वो जो होते हैं ना, नज़र भट्टू टाइप जो लोग होते हैं, उनका फ़ायदा नहीं होता। क्योंकि हेल्म ऑफ द अफेयर में जितने लोग ज़्यादा वो बैठे हों जो एक ख़ास तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, और वो जो इंडस्ट्रियलिस्ट हों, जो कि ये बात बिल्कुल दुरुस्त है जवाब भाई, तो वो आपकी पार्टी है, आप मिडिल क्लास लोगों को टिकट्स दें। नहीं, हम कर रहे हैं, अगर लोग वोट देते हैं और इलेक्ट करते हैं तो वेल एंड बेस्ट। लेकिन इसके साथ जोड़ के मैं क्या बात कर रहा हूँ, लोगों को समझाने के लिए जो हमें सुन रहे हैं, कि जो बजट्स होते हैं ना, ये बनाते कौन है? ये सारे यही लोग बनाते हैं, सरमायादार, जागीरदार, माफियाज। अब ये जब बजट बनाएंगे, एक आम आदमी अपने लिए क्या बजट बनाएगा, और ये अपने हमारे लिए क्या बजट बनाते हैं, ये असल में सवाल है। एक छोटे सा सवाल मैंने मोहसिन साहब से पूछना है, ओवरऑल सर रेवेन्यू जनरेट करने के हवाले से या रेवेन्यू बढ़ाने के हवाले से, रिफॉर्म्स बहुत सारे जिनकी बात इमरान खान साहब करते थे, उसमें आप लैंड रिफॉर्म्स की बात कर लें, उसमें आप इनकम टैक्स की बात कर लें, आप उसमें वेल्थ टैक्स की बात कर लें, अमीरों को अभी तक टैक्स नहीं किया गया। इसके अलावा सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी जो है, वहां पर जो रिफॉर्म्स आने थे, उनकी भी अभी कोई खद्दोखाल नजर नहीं आ रहे हैं। क्विकली सिर्फ बता दीजिएगा वजह क्या है, नीयत बदल गई खान साहब की, या अभी तक वो इन प्रोसेस है, सब वो ऑन पेजेस ही है मामला, क्योंकि अभी तक ऑन ग्राउंड नजर कुछ नहीं आया। देखिए, एक तो बजट बनाने की बात कर रहे हैं, आपके पास फिस्कल स्पेस कहाँ पे है? मुझे आप ये बताएं कि यहाँ पे ये बात हो गई ना सर, ये गरीब अगर आदमी करता तो उसको फलानी जगह पे दे दे। 2.2 से लेके 2.9 ट्रिलियन तो आप खाली डेट के पेमेंट करते हैं, बाकी 2.7 2.8 सूबों पे चले जाते हैं, बाकी जो है 1.4 जो है आपके डिफेंस में चला जाता है, बाकी आपके पास रहता पीछे क्या है? नहीं बिल्कुल ठीक हो गया मोहसिन साहब, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं कि जो रिफॉर्म्स होने थे, जिनकी बेसिस के ऊपर हमारा रेवेन्यू बढ़ना था, वो जो वादे थे वो कब वफा होंगे? मैं तो ये पूछ रहा हूँ। ये सिविल जो हमारा एक्सपेंडिचर है उसमें हम 20% रिडक्शन कर रहे हैं। इसी तरीके से जो है यहाँ पे जो आप कहते हैं कि जी इस बजट में अच्छा क्या हुआ है, इसमें 179 अरब जो है फूड सिक्योरिटी के लिए रखा गया है, 230 बिलियन जो है
रखा गया है एहसास प्रोग्राम के लिए, जो कि इस वक्त 1,60,00,000 खानदानों तक हम पहुंचेंगे। इसके अलावा जो है कोरोना के लिए 70 बिलियन जो है रुपए रखे गए हैं। ठीक। बेटी दिन के लिए 10 बिलियन रुपीज ये रखे गए हैं। चलें, बड़ी अच्छी बात है सर, ये लोगों का कुछ इसमें भला हो, वो बहुत अच्छी बात है। थोड़ा सा टॉपिक में आगे मूव करते हैं प्रोग्राम में। कोरोना के हवाले से नाजरीन बात करते हैं। इमरान खान साहब पिछले बहुत अरसे से गुरेजा थे लॉकडाउन लगाने से, फिर कुछ लॉकडाउन लगा भी, हकीकी मानों में वो लॉकडाउन कम अज कम लाहौर में मुझे तो नजर नहीं आया। उसके बाद वो स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ मामला आया, फिर लोगों पे किसी किस्म की कोई सख्ती नजर नहीं आई। आज इमरान खान साहब लाहौर में मौजूद थे, उन्हें ब्रीफ किया गया ओवरऑल जो सिचुएशन है, और खराब होती जा रही है सिचुएशन। वो कह रहे थे, आपको पहले सुनवा देते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। न्यूयॉर्क का जो मेयर है, दुनिया का जो वो सबसे अमीर शहर, जिधर सबसे ज्यादा अमीर आदमी रहते हैं, जिसका हेल्थ बजट, हमारा जो सारा मुल्क का 22 करोड़ लोगों का बजट है, उससे सिर्फ हेल्थ का बजट दुगना तिगना ज्यादा है। अगर वहां का मेयर कह रहा है कि न्यूयॉर्क बैंकक्रप्ट हो चुका है, यानी न्यूयॉर्क का दिवालिया निकल गया है लॉकडाउन की वजह से, तो आप ये सोचें कि हमारे जैसे मुल्कों के उसके ऊपर क्या असरात पड़े। 13 मार्च को हमने लॉकडाउन किया था, तो हमारा लॉकडाउन उतनी देर है जितना न्यूयॉर्क। आज न्यूयॉर्क का जो मेयर है, दुनिया का जो वो सबसे अमीर शहर, जिधर सबसे ज्यादा अमीर आदमी रहते हैं, जिसका हेल्थ बजट, हमारा जो वज़ीर आज़म इमरान खान जो लाहौर में आज बात कर रहे थे, वो आपने देखा। उसके अलावा उन्होंने ये कहा है कि अब हम सख्ती करेंगे, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये कह दिया कि हमारी पुलिस और ओवरऑल जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो सिर्फ वो नहीं निपट सकते, टाइगर फोर्स को भी हम उसके लिए यूज़ करेंगे, लोगों को घरों में बिठाने के लिए और SOPs पर अमल कराने के लिए। जवाब भाई, सबसे पहले तो एक पॉइंट जो वैलिड लग रहा है किसी हद तक उनका, लॉकडाउन के हवाले से वज़ीर आज़म पर तनकीद होती है इमरान खान पे कि पहले कहा लगाना है, नहीं लगाना, वो सारा कुछ इनडिसीजन चलता रहा और वो मामला। लेकिन एट द सेम टाइम जो एग्जांपल उन्होंने न्यूयॉर्क की दी और जो रिलेट किया लाहौर को न्यूयॉर्क के साथ, कोई कंपैरिजन नहीं है दूर दूर तक। तो वहां पर ये सिचुएशन, मान लिया कि वहां पर केसेस बहुत ज्यादा, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो किसी हद तक जस्टिफाइड है ये आर्गुमेंट कि नहीं आपकी नजर में? बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं है। देखें इमरान खान क्या करते हैं, इनकी आदत है शुरू से, ये अपनी बातों को बदलते हैं। कभी ये बात करेंगे न्यूजीलैंड की, कभी ये बात करेंगे जर्मनी की, कभी ये बात करेंगे इंग्लैंड की, जो इनको फ़ायदा देती है उसकी बात कर लेते हैं। भाई जिनके मैंने भी नाम लिए हैं इन मुल्कों के, न्यूजीलैंड है, ये जो जर्मनी है, फिर चाइना है, फिर ऑस्ट्रेलिया है, मतलब बहुत से मुल्क ऐसे हैं जहाँ पे लोगों ने थोड़ा सा बेहतर, कनाडा है, बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। अब अमेरिका को लेके आ गए। अमेरिका में तो जिस मेयर की आप बात कर रहे हैं, इस मेयर ने पहले 2-3 हफ्ते के बाद जब अमवात शुरू हुई है, इसने कहा था, ट्रंप को डायरेक्टली मुखातिब किया था कि अमेरिका में न्यूयॉर्क के अंदर जितने हॉस्पिटल्स हैं इनको नेशनलाइज कर लो, नेशनलाइज कर लो। उसने कहा अदरवाइज ये पेंडेमिक जो है ये नहीं खत्म होगी, और उसने किया नेशनलाइज। बात यह है कि अमेरिका के अंदर भी ट्रंप बैठे हुए हैं, वो भाई साहब जो उनका दिल करता है वो करते रहते हैं। यहाँ इमरान खान बैठे हुए हैं, जो उनके दिल में आती है वो ये कर देते हैं। और वह इमरान खान तो वैसे भी इनका जो माइंड सेट है ना, जो मुझे नजर आता है, वो एक तो हेयर से पे चलते हैं, ये दूसरा ये तमाम परस्त है, ये अंगूठी पहनते हैं, इनको लगता है कि पता नहीं उससे आप देखें ना उनकी, इसका लॉकडाउन से क्या लेना देना है? इसलिए कि आपको साइंटिफिक फिगर्स जो हैं उसके ऊपर नहीं फैसला करना होता, आपने इस पे करना होता कि नहीं खुदा मेरे साथ है। इकोनॉमिक फिगर्स जो है वो साइंटिफिक फिगर्स हैं ना, इकोनॉमिक फिगर्स साइंटिफिक फिगर्स हैं। मतलब अगर वो ये कह रहे हैं कि इकोनॉमी को इतना धचका लगेगा, इतने बिलियन इकोनॉमी में से निकल जाएंगे ड्यू टू लॉकडाउन, तो दीज आर साइंटिफिक फिगर्स। तो फिर वो ये काम करते हैं ना, वो बड़ा आसान काम है जो अब्राहम लिंकन ने किया था, वो उन्होंने उसमें सिविल वॉर में किया था। आप सीज करें इनके पैसे सारे, जो खरबपति अरबपति है पाकिस्तान के, इन्होंने इतना जो पैसा बनाया है, करोड़पति लोग हैं इस मुल्क में, मेरे हिसाब से लाखों में लोग हैं। 1% की अगर हम बात करते हैं तो 22 लाख बनते हैं। तो 22 लाख के अगर खानदान देखें तो वो भी कम से कम आप समझें कि अगर आप 5 बंदे भी लगाएं तो कितने लाख खानदान बन जाते हैं। तो तमाम इन्वेस्टमेंट लेके पाकिस्तान से फिर निकल जाए यहाँ अच्छा, तो फिर उनको निकलने ना दे। देखें मेरी बात सुने, ये वही पार्टी कर सकती है, मैं फिर ये कह रहा हूँ, ये वो पार्टी कर सकती है जो रेडिकल बुनियादों पर बनी हो। ये इस तरह की पार्टीज नहीं कर सकती है। ये जगीरदारों, सरमायादारों, उसको SOPs को इंप्लीमेंट करने के हवाले से खान साहब एक बात कर रहे थे, वो एक छोटा सा सिर्फ उनका एक वो क्लिप है, वो जरा देख लें नाजरीन। उसके बाद मोहसिन साहब से पूछते हैं कि ये एग्जैक्टली कहना क्या चाह रहे हैं खान साहब। न्यूयॉर्क का जो मेयर है, दुनिया का जो वो सबसे अमीर शहर,
जिधर सबसे ज्यादा अमीर आदमी रहते हैं, जिसका हेल्थ बजट हमारा जो सारा मुल्क का। इमरान खान साहब लॉकडाउन के हवाले से, एसओपीज पर अमल के हवाले से ये कह रहे थे कि बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि अब हमें आप पर सख्ती करनी पड़ेगी। दूसरा पॉइंट ये है कि पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन की इतनी कैपेसिटी नहीं है तो टाइगर फोर्स उनको हेल्प करेंगे। मेरे दो सवाल है, सख्ती करनी पड़ेगी इज अ वेरी वेग स्टेटमेंट, बड़ी मुबहम सी स्टेटमेंट है, इसमें कोई क्लैरिटी नहीं है। क्या सख्ती की जाएगी एग्जैक्टली? अभी तक को क्लैरिटी नजर नहीं आ रही कि एग्जैक्टली करना क्या है। मोहसिन साहब। जी 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 जी। सबसे पहले देखिए, हमने अपने सोशल और अपना जो यहाँ पे तालीम है और जो हमारा यहाँ पे रवैया है उसको देखना है। तालीम की हमारे यहाँ ये हाल है कि हमारे पास तालीम नहीं है। हमारे जो स्कूल बने भी हुए थे, गो स्कूल थे, लोगों के पास तालीम नहीं है। सबसे पहले तो लोगों को समझ नहीं आ रही देहातों में कि कोरोना चीज क्या है। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि जी जो अस्पताल में जाता है उसको ये मार देते हैं, हुकूमत को ये तो बातें सर खान साहब भी करते रहे हैं, ये आज उन्होंने फिर दोबारा रिपीट किए ये तमाम बातें। मेरा सवाल बड़ा सिंपल सा है कि क्या एग्जैक्ट सख्ती करने लगे हैं? डंडे मारेंगे, पर्चे करवाएंगे, लॉक कर देंगे? ये बातें आपको समझ आ रही होंगी, लेकिन खान साहब ये बातें नहीं कर रहे। मेरा ख्याल है आप कुछ गलत किसी खान साहब को सुन रहे हैं। खान साहब ने ये नहीं कहा। खान साहब ने ये अलबत्ता कहा है कि लॉकडाउन से हमें फर्क नहीं पड़ता। आपने अगर लॉकडाउन की बात करनी है तो खान साहब ने सही कहा है कि लॉकडाउन अगर था तो ईद के दौरान तो लॉकडाउन था ना, मार्केटें भी बंद थी ना, कारखाने भी बंद थे ना, शॉप्स भी बंद थी ना, तो मस्जिदें खुली हुई थी। मस्जिद में खुली थी और बड़ा कुछ हुआ था कि आप जो है एक कमरे में 7-7 लोग रहते हैं, आपकी एजुकेशन नहीं है, आप उनको आप नहीं समझा सकते। ये बात है सर, नहीं समझा सकते तो क्या उनको धकेल दें कोरोना की तरफ? क्या फिर इजाजत दे दें उनको कि वो बाहर फिरते रहे? सर इस तरह से कोरोना की तरफ धकेलना है कि कोई सोशल डिस्टेंसिंग पे अमल नहीं कर रहा। धकेल रही है सर, जो लोग हैं, ये धकेलना ही हो गया ना, मतलब आपको एनफोर्स करना पड़ेगा कोई चीज। में से नहीं है, हम अंगूठी पहनते हैं या नहीं पहनते, कम अज कम इलाज अपना पाकिस्तान में ही कराते हैं, बाहर जाके नहीं कराते हैं। नहीं मेरा सवाल सर, आप मेरे सवाल पे अस्पताल में कराते हैं जनाब, शौकत खाना में कराते हैं। वो हर एक के पास शौकत खाना में होता नहीं है। जी मोहसिन साहब, जी जी जी। बात नहीं है। हाँ जी। बात यह है कि जो पॉलिसी मैं समझता हूँ इमरान खान ने की है, आई थिंक दैट इज द बेस्ट पॉलिसी, कीपिंग इन व्यू आर सोशल जो है हमारी जो तरीक़ेकार है, जो हमारी एजुकेशन का है, जो हमारी हेल्थ के यहाँ पे फैसिलिटीज हैं, जितने हमारे पास पैसे हैं, हमारे बेसिक हेल्थ यूनिट में तो आपने ब्यूटी पार्लर खोले हुए थे, आप बातें क्या करते हैं? आपने जो है यहाँ पे सिस्टम आपके पास क्या है? आपके पास फिजिकल स्पेस कितनी है? चले मोहसिन साहब, अभी एक एप्लीकेशन के जरिए कंट्रोल किया जाएगा, एक एप्लीकेशन के जरिए नाज़रीन कंट्रोल किया जाएगा। एक ब्रेक है सर, मैं ब्रेक से वापस आता हूं, मैं आपका मुकम्मल पॉइंट ऑफ व्यू इस पे लूंगा। एक एप्लीकेशन बनाई जा रही है, उसके जरिए कंट्रोल किया जाएगा, आवाम को फोर्स किया जाएगा कि वो एसओपीज पर अमल करेंगे। किस तरह, इस ब्रेक के बाद बताते हैं। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। अब आपको दिखा देते हैं कि एग्जैक्ट पॉलिसी क्या है। इमरान खान साहब आज जब मौजूद थे लाहौर में तो उन्होंने वज़रा से कहा कि वो बताएं आवाम के लिए कि किस तरह से कंट्रोल किया जाएगा और एसओपीज़ पर अमल कराया जाएगा। हाशिम जवां बख्त साहब क्या बता रहे थे, देखिए ज़रा। जिन भी कौमों ने इस पे कुछ हद तक काबू पाया है अभी तक, उन्होंने वॉलंटियर फोर्स का इस्तेमाल किया है कि वो हमारे एसओपीज़ की ऑब्जर्वेशन को देखेंगे। हमारे टाइगर फोर्स ऑब्जर्वर्स के तौर पे हमने एक ऐप का तश्कील का शुरुआत कर दी और इंशाल्लाह एक हफ्ते के अंदर इसका लॉन्च होगा। सर जी, एक मोबाइल एप्लीकेशन बनाई जाएगी जिसके थ्रू कंट्रोल किया जाएगा। वो किस तरह किया जाएगा कंट्रोल, वो सेकंड पार्ट में आपको उस्मान डार साहब बताएंगे। ये देखिए, 10 लाख में से अभी तक 2.25 लाख टाइगर फोर्स जो है वो अपनी जिम्मेदारियां अदा कर चुकी है। ऑलरेडी टाइगर फोर्स का एक कामयाब तजर्बा एसओपीज़ की इम्प्लीमेंटेशन में हम मसाजिद में कर चुके हैं। पाकिस्तान वो वाहिद इस्लामी मुल्क था जिसने मसाजिद बंद नहीं की। अल्हम्दुलिल्लाह कोई कोरोना मसाजिद से नहीं फैला था। जिस ऐप का बात की है हाशिम साहब ने, वो बुनियादी तौर पे ऐप टाइगर फोर्स के मोबाइल पे हम इंशाल्लाह ताला इंस्टॉल कर देंगे। वो पिक्चर्स लेके राइट वे जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन को भेजी जाएंगी, डीसी साहिबान को। फिर जो भी एसओपीज़ जो इम्प्लीमेंटेशन में फेलियर है, चाहे वो कोई दुकानदार है, चाहे कोई मार्केट्स हैं, पार्क्स हैं, तो इंशाल्लाह ताला उसका हम एक्शन लेंगे। 10 जवाद भाई, है तो ये एक नॉवल किस्म का आइडिया, एक नया आइडिया है
कि पिक्चर्स ले लें आप, पिक्चर्स लेके, चूंकि पुलिस की इतनी इस्तेदाद नहीं है, उन्होंने बाकी जो कन्वेंशनल क्राइम्स हैं उनके साथ भी निमटना है, तो टाइगर फोर्स जो है वो पिक्चर ले लेगी, पिक्चर लेके वो एक मेन सर्वर पे अपलोड हो जाएगी और जिस जगह की जिस शहरी की होगी उसके खिलाफ फिर एडमिनिस्ट्रेशन एक्शन लेगी। सवाल सिर्फ इतना सा बनता है यहाँ पे कि क्या एग्जैक्ट एक्शन लेगी वो नहीं बताया गया। तो इस पर आपका कमेंट क्या है कि ये नया आइडिया तो है? मेरा कमेंट ये है कि जिस तरह इनकी पहली बातें ये करते थे और उन्होंने पूरी नहीं की और इनसे नहीं हुई, और ये जो स्मानदार किस्म के लोग जो है वो आके जिस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं, जिस तरह की गुफ्तगू इनकी वैसे आप सुनते रहते हैं हर वक्त मुख्तलिफ टेलीविज़न चैनल पे बैठ के, और ये किस तरह आए हैं सियासत में, ये सब लोग, ये सबको मालूम है। तो मैं तो इनकी कोई सी बात तो वैसे बिलीव नहीं करता, लेकिन अदरवाइज़ अगर आप मुझसे पूछें कि जो ऐप वगैरह जो भी निकाल रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर क्या इस तरह की कैपेसिटी है ये करने की? और पाकिस्तान के अंदर जहाँ पे आप कह रहे हैं इस हद तक लोग जो है आपकी बात नहीं मानते कि आप टीवी पे खिताब कर रहे हैं, लोग आपकी बात नहीं मान रहे, अब आपकी ऐप से जो मसले हल हो ऐप जाएंगे। से तो वो उन लोगों को जो बात नहीं मान रहे उनको वो कानून के शिकंजे में लाएंगे ना। कहाँ पे कानून के शिकंजे में, कहाँ पे? अच्छा, एक और इन्होंने नादरा डेटाबेस बताया उन्होंने, नहीं ये आपने उस्मान डार की एक बात सुनी है जी, मस्जिदों से नहीं फैला। और भाई तुम्हें इल्हाम हुआ है, तुम खुदा पे बहतान बांधते हो, तुम्हें कैसे पता है? खुदा ने बताया है। नऊज़ अंबिया अलैहिस्सलाम के अलावा तो खुदा कभी नहीं बताता। किसने कहा है कि मस्जिदों से नहीं फैला? ये इस तरह के नहीं फैल सकता, ये इतने बेवकूफ लोग हैं, इतने ये घामट लोग हैं, इनको इमरान खान ने वहां पे मुसल्लत किया हुआ है। इस तरह की तो ये बातें करते हैं कि यहाँ से नहीं फैला, वहां से नहीं फैला। और भाई इस तरह की बातें मत करो, वो बात करो जिसका आपको पता हो। दूसरी बात ये कि कोरोना टाइगर जब से बनी है, मैं उस वक्त से कह रहा हूँ, ये एक पोलिटिकल जो है इनकी पॉइंट स्कोरिंग है। इमरान खान इस वक्त बहुत बुरे हालात में हैं। अगर आप इनकी देखें कि इनकी जो पॉपुलैरिटी है उसका ग्राफ गिर रहा है, और मैं नहीं कह रहा, सब कह रहे हैं ये। और लोग जो हैं आप जाके देख लें, किसी से पूछ लें, गरीब आदमी से पूछें, लोअर मिडिल क्लास से पूछें। तो अब क्या हो रहा है? अब इन्होंने कोरोना टाइगर्स को आगे किया है। जाहिर बात है थोड़ी बहुत इनकी जितनी नौजवानों के अंदर है, इनकी पुल है, उसको उन्होंने यूज करके पॉलिटिकली इसको यूज करना है। इन्हीं लोगों को बाद में ये सियासी तौर पे यूज करेंगे। तो एक और पॉइंट हो गया ना, असल इस वक्त जो मसला है, इशू एट हैंड है कि एसओपीज पर अमल करवाना बहुत जरूरी है, वरना केसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो खान साहब खुद भी बात कर रहे हैं, लेकिन एग्जैक्टली किस तरह से अमल करवाया जाएगा, तो ये मोहसिन साहब ये कुछ थोड़ी सी क्लैरिटी अगर आ जाती, बिल्कुल उसको क्लियर करके बता देते कि एग्जैक्ट ये एक्शन लिया जाएगा उस बंदे के खिलाफ जिसने मास्क नहीं पहना हुआ, या जो सोशल डिस्टेंसिंग का मुजाहरा नहीं कर रहा, या अमल दरामद नहीं कर रहा, उस पर एक दूसरे से डिस्टेंस पे नहीं खड़े हो रहे, या एक क्राउडेड जगह पर पहुंच गया, या एक खास वक्त 7 बजे के बाद उसने दुकान खोली हुई है, लेकिन एग्जैक्ट एक्शन क्या है ये अब तक पता नहीं चल पा रहा। मोहसिन साहब, नहीं, आप क्या समझते हैं क्या एक्शन हो सकता है? ऐसी बीचों में तो कोई एक्शन नहीं होता। तो फिर वो क्यों कह रहे हैं कि अब हम सख्ती करेंगे? हमारा गिर गया है। नहीं, खान साहब कह रहे हैं हम सख्ती करेंगे। हमारा पॉपुलैरिटी का ग्राफ हमारा गिर गया है। एक तरफ तो कहते हैं कि हम पता नहीं किस तरीके से आए हैं, दूसरी तरफ से कहते हैं पॉपुलैरिटी का ग्राफ भी गिर गया है। एक ही वक्त में आप दो बातें कर रहे हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रही। बात यह है कि देखिए, लॉकडाउन आप किसको कहते हैं, कर्फ्यू आप किसको कहते हैं? लॉकडाउन इज अंग्रेजी वर्ड। अब उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि आप घर में रहेंगे। उसका मतलब ये है कि आपके पास ये वसाइल होने चाहिए कि आपके घर में आके कोई खाना आपको पहुंचा देगा। आपके पास क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी होनी चाहिए। आपके पास जो है तो ये तमाम ये वसाइल होने चाहिए। ये आपके पास है? सर मैंने ये बात आपकी दुरुस्त होगी अपनी जगह पे, लेकिन मुझे ये बताएं मोहसिन साहब, आपके वजीर आजम, मेरे वजीर आजम आज टीवी पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद कह रहे थे, आप मुझे बता दें सर, वो खुद कह रहे थे कि मैं अब सख्ती करूंगा, मैं अब सख्ती करवाऊंगा। तो वो कौन सी सख्ती है? आप जैसे लोग जो सवाल करते हैं, सवाल का तो यही जवाब मैं दे सकता हूँ ना कि जहाँ पे जिस तरह से वहाँ पे पुलिस खड़ा है, अगर कोई मास्क किसी मोटरसाइकिल वाले ने नहीं पहना तो उसको पहनाया जा रहा है। इसी तरीके से अगर कोई गाड़ी वाला ने नहीं पहना उसको पहनाया जा रहा है। अगर कोई घर से इस तरह से निकल रहे हैं या कोई कहीं मजमा हो रहा है, उसको डिस्पर्स किया जाएगा, उनको वार्न किया जाएगा। उनको वार्निंग के बाद फिर उनके बाद अगर कोई प्यूनिटिव एक्शन लिया जाएगा, विच इज ऑल्सो अ डिटरेंस। आप कुछ जेलें नहीं भर सकते, आप उनको क्या करेंगे? फाइन कर सकते हैं सर, फाइन कर सकते हैं, एक नई लेजिस्लेशन लेके आ सकते हैं। आप पंजाब की अगर बात करें, वो मेरी बात सुने यार, आप क्या बात करते हैं, कैसी बात करते हैं? इतने समझदार आदमी होके फाइन किसको आप करेंगे जिसकी जेब में 50 रुपए नहीं पड़ा होगा? नहीं सर, नहीं फाइन कर देंगे। मेरी अर्ज सुन ले सर, मेरी अर्ज सुन ले। मैं बिल्कुल यहाँ पे कोई गरीब की बात नहीं कर रहा। मैं यहाँ पे आपकी मिडिल क्लास सर, यहाँ पे आपकी अपर क्लास लाहौर की बात कर लें, आप इस्लामाबाद की बात कर लें, आप कराची की बात कर लें,
जो वो फॉलो नहीं कर रहे उनको क्या करना है आपने? वो तो आज भी जो नोट है उसको थूक लगा के जो है गिनते हैं, वो तो आज भी लिफाफे को फूक मार के तो उसके लिए मोहसिन साहब, तो उसके यही तो लिए बात है ना। अच्छा, उसके एजुकेशन के लिए ये क्या तो किया? ये- उनको एजुकेट करने के लिए क्या किया आपकी गवर्नमेंट ने? You need खास to कैंपेन educate कौन सी them. चली? कैसे You need कैसे to अभी भी educate them. आई नो दैट वी नीड टू एजुकेट देम, बट हाउ, You need to किस तरह educate एजुकेट them, करना है? for which you need to educate them. आप इसको डिटर कर सकते हैं, you need to educate them. सर And कब for एजुकेट that करना है? purpose, वक्त बहुत this गुजरता cycle जा रहा है। force एक सवाल, will be दूसरा used. डेटर कैसे करना है, कब करना है? मैं ये पूछना तो ये चाह रहा हूं आपसे, आपकी बातें दुरुस्त हैं, मैं एग्री कर रहा हूं उनसे, लेकिन कब स्टार्ट करेंगे ये एजुकेशन आप? एज द प्रोसेस गोज, कि आपने पहले उनको डिस्वर्स करना है, आपने वार्निंग्स देनी है, और उसके बाद जो है जब वो डिटर नहीं होंगे, उससे नहीं होगा, तो फिर प्यूनिटिव की तरफ आप जाएंगे। दैट इज द ओनली वे। इनको आप ना जेल में डाल सकते हैं, ना इनको आप घरों में बंद सकते हैं, ना इनकी जेब से आप 1000 रुपया निकाल सकते हैं। आज हमारी जेलों में जो है कई हजार लोग पड़े हुए हैं जो कि 20-20 हजार रुपए और 5-5 हजार रुपए का जुर्माना नहीं देते हुए भी 5 साल जेल जो है गुजार सर रहे हैं। 1000 रुपए का जुर्माना ना हमारी- करें, 1000 रुपए का जुर्माना ना करें, 20 रुपए का जुर्माना कर दें, जुर्माना लेके एक मास्क दे दें उनके हाथ में, लेकिन किसी तो पॉलिसी के साथ नजर तो आए वजीर आजम। मैं तो सिर्फ ये सवाल कर रहा हूं, यही पॉलिसी कब आएगी वो पॉलिसी? मैं समझता हूं कि जो पॉलिसी अभी तक हुई है, ये पॉलिसी इन राइट डायरेक्शन, ये पॉलिसी वो पॉलिसी है, क्योंकि अगर आपने लॉकडाउन करने किए से भी आपको कोई इसका फायदा नहीं मिला। चलें, हमने खुद से अपनी फैक्ट्रियां मैं सुन ले, मैं खुद फैक्ट्री नहीं वो को असल में टाइम भी थोड़ा मैंने हमारे जो लोग हैं, जी। हमारे जो लोग हैं जो फैक्ट्री में वापस आए हैं और ईद के बाद आए, उनको कोरोना लगा हुआ था, हमने उनके इलाज कराए। आज अगर नहीं वो फैक्ट्री ठीक में- बात है आपकी। मैं अब असल में टाइम कम है मोहसिन साहब, टाइम कम है, मैंने क्लोजिंग रिमार्क्स लेने हैं। जवाब भी क्लोजिंग रिमार्क्स इस पे क्या है आपकी नजर में? बात उनके भी कुछ पॉइंट्स लॉजिकल हैं, लेकिन एग्जैक्ट क्या सख्ती की जाए? हुकूमत की तरफ से तो कोई क्लैरिटी नहीं है, एग्जैक्ट पॉलिसी तो नहीं आ रही, लेकिन आप अगर सजेशन देनी हो, आपने क्या सजेशन देंगे आप? देखिए, पहली बात तो ये है कि इस मुल्क के अंदर सबसे पहले मैंने आवाज़ उठाई है डॉक्टर्स के लिए, पैरामेडिक्स के लिए, और मैंने कहा कि इनके लिए बड़ा बुरा हाल इनका होने वाला है, तो इनको खराज तहसीन भी पेश करें। मैंने ये भी कहा कि अलहदा सियासत कर रहे हैं, ये लोग अलहदा सियासत कर रहे हैं, वो एक अलहदा बात है। सियासत तो आप भी कर रहे हैं जनाब, मेरी बात तो पहले होने दें। मैं तो अपनी टाइम बात कम कर है, रहा हूं। मैं तो जवाबी अपनी बात बात पूरी कर कर रहा लें। हूँ। सियासत तो आप सारी कर रहे हैं, और सियासत करने के बाद जो है वो सारे लोग जितने भी हैं जो सब बैठे हुए पार्लियामेंट्स में, अरबपति खरबपति लोग हैं, जिंदगी एंजॉय कर रहे हैं, और सजेशन क्या है सर 17,000 आपकी? को भेज दे रहे हैं। आप टाइम आप तो खत्म गरीबों हो की रहा है। बात करते हैं, गरीबों की बात तो आप कर ही नहीं सकते। 17,500 से आप समझते हैं, आप समझते हैं कि 17,500 में कोई बंदा रह सकता है? आप पार्टियां क्या हैं? पार्टियां आपकी क्या पार्टियां हैं? चलो खैर, जवाब भाई प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया, अनफॉर्चुनेटली प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच सर। जवाब भाई थैंक यू वेरी मच। मोहसिन अजीज साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। एंड पे हम सिर्फ ये चाह रहे थे कि कुछ सजेशन पता चल जाए, एग्जैक्ट ये टाइम पता चल जाए कि गवर्नमेंट कब ये एक्शन लेगी, कब एनलाइटन करेगी लोगों को, कब एजुकेट करेगी लोगों को, वो एग्जैक्टली अब तक पता नहीं चल पा रहा है। तो आपने ये प्रोग्राम देखा नाजरीन, फैसला आपने खुद करना है। इमरान खान साहब ने तो कह दिया वो सख्ती करेंगे, आने वाले दिनों में शायद पता चल जाएगा एग्जैक्टली क्या सख्ती करने लगे हैं। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।